Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar and welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. आपका स्वागत है Being Bliss में. ओम शांति. ओम शांति सिस्टर. मैं एक लाइन शेयर करना चाहूंगा. लाइन बड़ी सुंदर है. What you can do and what you cannot do outside is always a question of capability. But when it comes to the inside, it is just a question of willingness. So sweet. This is so beautiful. विलिंगनेस वाली बात लास्ट एपिसोड भी मैं आपसे पूछी थी मैंने कि मन मेरे को कैसे मैं करूं, विल कैसे आए, विलिंगनेस ही नहीं आती है. विलिंगनेस जैसे वॉक करनी है मॉर्निंग, तो एक दिन करते हैं, फिर कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, फिर 2 दिन करते हैं, फिर जैसे ही उसको करने लग जाते हैं और उसके रिजल्ट दिखाई देती है, फिर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल. फिर अगर एक दिन नहीं करते हैं तो कहते हैं आज समथिंग इज मिसिंग, आई डिडंट गो फॉर माय मॉर्निंग वॉक. बट दिस लाइन, सी द डीपर मीनिंग ऑफ इट. व्हाट वी कैन डू और कैन नॉट डू आउटसाइड इज अ क्वेश्चन ऑफ कैपेबिलिटी, बट व्हाट वी कैन डू इनसाइड is only about willingness. मतलब inside के लिए capability की बात नहीं है. क्यों? क्योंकि inside का काम करने के लिए हर एक उतना ही equally capable है. उसमें capability नहीं चाहिए. Capability हर एक के पास है. क्यों? क्योंकि हर आत्मा की वो original quality. Let's say acting skill, ये आपकी capability है. ये आपके पास है, मेरे पास नहीं है. किसी के पास इंटेलिजेंस कम, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कोई स्किल कम, किसी के पास ज़्यादा. लेकिन अंदर की जो चीज़ है ये द इनर वर्क, ये कैपेबिलिटी हर एक के पास इक्वल है. अब इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ विलिंगनेस. मतलब करने कैसे हुई सिस्टर? क्योंकि हर आत्मा ओरिजिनली क्या है, लेकिन एक आत्मा वीक है, एक आत्मा स्ट्रांग है, लेकिन हर आत्मा ओरिजिनली पावरफुल है. सी इट्स लाइक दिस. सपोज आपकी ड्रेस एक लाइट ब्राउन कलर है, मेरी वाइट है, तो फिर आप कितना भी ट्राई करें, आप कितना भी स्क्रब करें उसको, आप उसको वाइट नहीं कर पाएंगे. लेकिन क्योंकि अंदर की कैपेबिलिटी सबकी सेम है, विच मीन्स हर एक की ड्रेस वाइट है, हर एक की वाइट है. अब कितने भी दाग अलग अलग लगे हों, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल कैपेबिलिटी, ओरिजिनल कैपेसिटी हर एक की सेम है, सो इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ विलिंगनेस नाउ. लेकिन जैसे एक्टिंग का टैलेंट आपके अंदर है, अगर मेरे अंदर विलिंगनेस भी हो, विलिंगनेस भी है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, तो कितना भी कर लो टैलेंट ही नहीं है. नहीं है. ये चीज है जो आउटर टैलेंट स्किल्स है, इसमें कैपेबिलिटी चाहिए. जैसे गाना गाना है, अब मैं कितना, मैं सपोज आई क्रिएट अ वेरी पावरफुल थॉट कि मुझे सुंदर गीत गाना है, विलिंगनेस भी है, मैं उसके लिए 24 आवर्स अटेंशन रख के दिन में 12-12 घंटे रियाज करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन वो मास्टर क्या कहेगा? कहेगा नहीं है ये आपके पास, डोंट स्पेंड एनी मोर टाइम एनर्जी ऑन दिस, क्योंकि ये चीज आपके पास ये भी तो दिखा सकता है ना मास्टर आपको कि ये चीज नहीं है तो आपके पास ये है. दैट्स ओके, इसको फीड कीजिए. हाँ, मतलब कैपेबिलिटी अलग अलग है, कम और ज्यादा, लेकिन अंदर की स्थिति के लिए अलग अलग नहीं है. रियली? यस. तो मैं समझ रहा था गुरुओं के पास, संतों के पास ज्यादा है, या गिरवे कपड़े वालों के पास ज्यादा है, जो मेडिटेशन बड़े गांव. अपने साथ ही कंपेयर कर लो. पहले ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया, तो यू मूव्ड टुवर्ड्स बिकमिंग अ सेंट. नो, दिस इज इट. सेंट मीन्स कौन? जिसने अपनी स्क्रबिंग करने शुरू कर दिया. आप अपने आप को ही देख लीजिए कि कल अवेयरनेस नहीं थी तो एक अलग लेवल पर थे, आज है, चेंज आया तो एक अलग लेवल पर है. सो यू आर कमिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ सेंट. दिस इज इट. हो गया, मतलब स्क्रबिंग होनी शुरू हो गई है. व्हाट वाज रिक्वायर्ड? विलिंगनेस, ओनली विलिंगनेस. कि मुझे, दैट्स व्हाई वी हैड सेड द वांट टू चेंज. व्हाई टू चेंज, हाउ टू चेंज बहुत इजी है. द वांट टू चेंज अगर है तो इट्स गोइंग टू हैपन. तो विलिंगनेस, और अब विलिंगनेस हमारे अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने खुश रहने के लिए सारे तरीके ट्राई कर लिए हैं.
सब कुछ खरीद लिया है, लोगों से मांग लिया है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हो आए, संतों से मिल लिए, फॉरेन ट्रिप्स पे हो आए, सब कुछ तो हमने कर लिया, कुछ बचा नहीं है अभी। कहाँ खुशी ढूंढेंगे, कहाँ शांति ढूंढेंगे? एक प्रॉब्लम बचा है सिस्टर, कि जब तक पुराना स्वभाव था तब तक सब डरते थे, चुप रहते थे, लेकिन जैसे सब देखते हैं कि मैं आजकल ये परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूँ, सुबह उठता हूँ, ये मेडिटेशन करता हूँ, आपके एपिसोड्स करता हूँ, ये प्रोग्राम करता हूँ, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। और बड़ी चुभती है बात कि जो मैं 5% भी इम्प्रूव कर रहा हूँ वो नहीं देखते हैं। लोग बोलते हैं देखे अभी तक वही का वही है, उनको तो 95 दिख रहा है, देखा अभी तक वही है। तो कभी मन करता क्यों करूं फिर मैं, छोड़ो ना, वापस चलो उधर। अपने लिए। हम किसके लिए कर रहे हैं? मेरे अंदर कितना चेंज आ रहा है ये बाहर बाद में दिखाई देगा, पहले मेरे अंदर दिखाई देगा। पहले भी अगर आप चलो गुस्सा करते थे वो तो अलग बात, अगर बहुत मीठा बोलते थे, हमेशा प्यार से बात करते थे, लेकिन आपकी सोच कैसी थी वो किसी को नहीं दिखाई देगी, वो सिर्फ आपको ही पता है। लेकिन आज आपकी सोच में कितनी क्लीनलीनेस आ रही है, कितनी सफाई आ रही है, कितनी सोच पहले जो थी उससे थोड़ी सी ऊपर उठ रही है। पहले किसी की बात को पकड़ के रखना, अब उसी बात को इजीली लेट गो कर देना। दूसरे को क्यों 95 दिख रहा है, जैसे आपने कहा विशेषता का चश्मा पहनना, वो अभी तो हमने पहना नहीं है ना सबने। हम सबको सारा दिन क्या दिखाई देता है? कमजोरियां। तो अगर आपने 95% पुराना है संस्कार, 5% चेंज है, लेकिन मेरी दृष्टि अगर 95 पर ही जानी है, तो जब आपका 5% कमजोरी रह जाएगी और 95% अच्छे पे चला जाएगा, तो भी मेरी दृष्टि वो 5% पे जानी, क्योंकि वो मेरी दृष्टि की प्रॉब्लम है, वो मेरा क्रिटिकल एटीट्यूड है, वो मेरा पुराना लेबल है जो मैंने आप पर लगाया है, और आपको उसी के थ्रू देखना है। वो मैं देखती रहूंगी जब तक 1% भी बचेगा। Leave that to be my problem. That's my healing that has to happen. आपका फोकस सारा किस पर होना है? अपनी हीलिंग पर। अपनी परसेंटेज देखते रहें कि 5 था, आज 6 हुआ, आज 7 हुआ, ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल। तो इसकी अटेंशन हमें रोज रखनी है। जैसे आपने कहा कि रोज की प्रिपरेशन जो हम करते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में हम इसको 4 सब्जेक्ट्स की तरह कैटेगराइज करते हैं कि 4 सब्जेक्ट्स हमें रोज ध्यान रखना है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान मतलब डेली स्टडी। रोज जैसे हमने देखा पहले कि सवेरे उठकर वो दुनिया की बातें, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, न्यूज़, टेलीविजन, ये बाद में। सुबह सुबह ज्ञान का सब्जेक्ट मीन्स 15-20 मिनट, आधा घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज। ये नॉलेज को ग्रहण करना, पढ़ना, सुनना। अगर आप सेंटर पर आते हैं तो हर शहर में आज ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं, इनफैक्ट हर एरिया में है। विदिन 5 किलोमीटर्स देयर विल बी अ सेंटर। आज सारे विश्व में 133 कंट्रीज में 8,500 सेंटर्स हैं। तो क्यों इतने सेंटर्स की जरूरत है? एक जगह से भी तो सब कुछ हो सकता था, एक बार पता चल गया अब अपने आप करो, नहीं, सेंटर चाहिए, हर एरिया में सेंटर चाहिए। 8,500 सेंटर है। हाँ जी, ताकि क्या करेंगे, हर रोज जो सारे उस एरिया में है वो उधर सेंटर पर आकर रोज सुबह वो ग्रहण करेंगे, डेली स्टडी, ताकि दैट विल बिकम द फाउंडेशन फॉर द डे। जब तक नॉलेज ही नहीं तब तक तो चेंज आएगा ही नहीं। हाउ टू चेंज? द नॉलेज इज नीडेड। इंफॉर्मेशन विल क्रिएट थॉट्स। तो फर्स्ट चीज जो प्रोवाइड की जाएगी वो है ज्ञान, इंफॉर्मेशन। फिर दूसरी चीज है मेडिटेशन। कई भाई बहने कहेंगे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, होता नहीं है। मेडिटेशन फर्स्ट स्टेज नहीं होती है, फर्स्ट स्टेज ज्ञान होता है, सेकंड स्टेज मेडिटेशन होती है। इट्स लाइक शरीर कमजोर है तो फर्स्ट स्टेज एक्सरसाइज नहीं होती है। अच्छा, मैं कमजोर है, उठा भी नहीं जा रहा हूँ, मैं सोचूं मैं आज जॉगिंग करूं, होने नहीं वाला है। एक्सरसाइज के काबिल बनाओ बॉडी। एक्सरसाइज के काबिल के लिए पहले डाइट लेंगे ना। इतना कमजोर है तो पहले उसको ताकत देकर थोड़ा सा तो इस लेवल पर लाएंगे कि चल तो सके,
चल तो सके, फिर एक्सरसाइज करना बाद में। तो इसी तरह फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान है कि मन के अंदर इतनी अनक्लीन थॉट्स हैं, इतना कुछ भरा हुआ है, पहले कोई श्रेष्ठ चीज़ भरें तो सही। तो फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान लेना चाहिए, तब तक मेडिटेशन होगा नहीं, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स श्रेष्ठ चिंतन, बहुत अच्छी थॉट क्रिएट करके उस थॉट के अनुभव में जाना। लेकिन वो तो तब होगा जब अच्छी इन्फॉर्मेशन पहले भरेंगे। तो पहले ज्ञान, सेकंड मेडिटेशन, तो वो भी हम सेंटर पे करते हैं जाकर। एंड मेडिटेशन मीन्स अपने को पहचानना कि मैं आत्मा हूँ, ये सारा दिन अवेयरनेस, मैं आत्मा हूँ, प्योर, पीसफुल, ब्यूटिफुल, लवफुल, ब्लिसफुल। I'm blissful, I'm a blissful being. That's why we said the being is bliss. अब मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। वो कैसा है? Ocean of bliss, ocean of love. And meditation means मुझ आत्मा का उस पिता के साथ एक कनेक्शन, जिससे मुझे उसकी पावर, उसका ज्ञान, ये सारा कुछ मुझ आत्मा के अंदर भरता जाए। तो ये सेकेंड स्टेप। अब ये मेडिटेशन करने से क्या होगा? जो फर्स्ट स्टेज ली ज्ञान, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की ताकत। सी इट्स लाइक डाइट ली, भोजन खाया, लेकिन हिले ही नहीं, हजम कैसे होगा, डाइजेस्ट कैसे होगा? आज हम टीवी ऑन करें तो हम प्रवचन पे प्रवचन पे प्रवचन सुन रहे हैं, किताब उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुक्स जो आज बिक रही हैं मार्केट में, दे आर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स। Gone are the days where it's fiction and all. It's self-improvement books, self-help books. क्योंकि लोग अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, तैयार हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मटेरियल आज है। वर्कशॉप्स है, सत्संग है, ट्रेनिंग है, लेकिन ये ज्ञान है, भोजन है। अब इसको सेकंड स्टेज पर लेकर जाना है कि पढ़ा, सुना, लेकिन डाइजेस्ट मीन्स उस पर मनन, चिंतन, चर्निंग। तो ये सेकंड मेडिटेशन। तो ज्ञान, ज्ञान के साथ ताकत। अब आई सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, थर्ड, धारणा। क्योंकि ये फर्स्ट टू भी बहुत सारे कर रहे हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, मेडिटेशन भी रोज कर रहे हैं, लेकिन वहां तक उसको रख के थर्ड जीवन में सारा दिन अपना ओल्ड नॉर्मल की डेफिनेशन से चल रहे हैं। तो धारणा में नहीं आया। धारणा मतलब जो लिया अब उसको धारण करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज। हमने क्या सोचा, मैंने मेडिटेशन कर लिया ना सुबह उठकर, जैसे आपने कहा मैंने मेडिटेशन कर लिया ना, तो अब सब कुछ अपने आप होना चाहिए। द चेंज हैज टू कम ऑन इट्स ओन। आई वेंट फॉर अ 10-day meditation retreat, now rest everything will happen on its own. I went on a 10-day meditation retreat, I did a 10-minute meditation in the morning. वो सब मैंने किया, शक्ति क्रिएट करने के लिए किया। अभी वो मेरा संस्कार नहीं बना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजयोग मेडिटेशन जो हम करते हैं, इट्स नॉट फॉर फीलिंग नाइस कि 10 मिनट अच्छा लगे, इट इज फॉर चेंजिंग संस्कार। संस्कार कब बदलेगा? जब तक वो कर्म में नहीं आएगा, तब तक संस्कार नहीं बनेगा। हमें संस्कार चेंज करना है। लेट्स से आई एम अ पीसफुल सोल, ये सुबह इंफॉर्मेशन ली, आई एम अ पीसफुल सोल, मेडिटेशन भी किया, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ। दोनों चीजें अच्छी हो गई, बहुत अच्छी तरह से हो गई, लेकिन अभी ये इधर है, थॉट लेवल पर है। अभी संस्कार कौन सा है? अभी भी गुस्से का। वो तो संस्कार बना हुआ है। वो संस्कार कैसे बना? बहुत बार गुस्सा करके बना, उसकी भी प्रैक्टिस की गई है ना, मतलब लेकिन करके। अगर गुस्सा यहाँ होता ना सिर्फ, तो अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग संस्कार न बनता। इट इज बीइंग, डूइंग, बिकमिंग। उसका इस्तेमाल किया गया बार बार। बिकमिंग, सी बिकमिंग कब बनेगा? बीइंग, डूइंग, देन बिकमिंग। आई एम अ पीसफुल सोल, आई क्रिएटेड एट द लेवल ऑफ बीइंग, बट जब तक आई ब्रिंग इट टू डूइंग, इट विल नॉट बी अ बिकमिंग। गुस्सा क्या किया? मन में गुस्सा आया, फिर उसको बाहर कर्म में लाया, फिर संस्कार बना। अब आई एम अ पीसफुल सोल, अब उसको कर्म में लाना है। कर्म में आएगा, बार बार आएगा, तो वो बन जाएगा मेरा संस्कार। सो इट्स धारणा, जो आज सब
अवेयर हो रहे हैं कि मेडिटेशन इज नॉट 10 मिनट्स, मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल. Spirituality is not half an hour. Spirituality is a lifestyle. Lifestyle means 24 घंटे. वो चीज कर्म में आनी चाहिए. जब तक कर्म में नहीं आएगी परिवर्तन नहीं आएगा. तो अब ये करना है कि सुबह जो लिया, जिस पर चिंतन किया, अब उसको अटेंशन रखना है सारा दिन. जो आपने कहा ना टेंशन, टेंशन नहीं, अटेंशन. अटेंशन और टेंशन में फर्क. अटेंशन मीन्स मुझे ये करना है. टेंशन मीन्स हाय मुझे करना है, हुआ नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मुझसे तो होता ही नहीं. ये टेंशन. कब तक मेहनत करूं, कब तक कोशिश करूं, ये टेंशन. मैं तो बेकार हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ. ये टेंशन. टेंशन मीन्स अनप्लेजेंट थॉट्स. अटेंशन मुझे करना है. मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, मैंने कहा गुरुजी शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए. बार बार सुन के उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तू शांति मांगता है, शांति के कर्म भी करता है क्या? Absolutely. तो तब समझ में नहीं आई थी. आज आपने इतना सुंदर तरीके से क्लियर कर दिया पॉइंट कि जब मुझे संस्कार बदलना है तो मुझे पहले उस हिसाब से चलना भी है, कर्म में लाना है. डूइंग के बाद बिकमिंग. बिकमिंग. बहुत सुंदर है लाइन. सिर्फ आस्किंग से नहीं बिकमिंग होगा. इतना क्लियर हुआ आज. मैं थैंक यू सो मच. आई वॉन्ट पीस नहीं. हाँ. जब तक वो डूइंग, क्योंकि वो यहाँ से नहीं संस्कार बनेगा. संस्कार अगर ऐसे बन जाता तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी. संस्कार ऐसे बनता ही नहीं है. संस्कार बनेगा थॉट, कर्म, संस्कार. थॉट, कर्म, संस्कार. द साइकिल इज ओनली लाइक दिस. एक लाइन जैसे शूटिंग में मुझे कभी कभी नहीं आती थी या रेडियो पे, हाँ. तो उसको 100 बार पढ़ता, 1000 बार भी पढ़ा हुआ है. लेकिन आज तो ऐसे 2 मिनट में कर लेता हूँ, क्योंकि वो बन गया संस्कार. Oh, nice. वो बन गया संस्कार. ये कब होगा पता नहीं अब मेरा. नहीं, सी रॉन्ग थॉट. ये रॉन्ग थॉट. यू हैव टू से जैसे मैंने वो संस्कार क्रिएट किया, मैंने ये संस्कार भी कर लेना है. बिकॉज इट ना आई नो हाउ टू क्रिएट अ संस्कार. इसमें कोई एज की बात नहीं ना. तब तो मैं जवान था या अब ऐसा. आत्मा. दैट्स व्हाई इट सेज कैपेबिलिटी आउटसाइड. आउटसाइड चीजें बदलती है ना. एज बदलती है, सिचुएशंस बदलती है. इनर वर्क ओनली विलिंगनेस. उसमें कैपेबिलिटी की कोई बात ही नहीं. 70 साल 80 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम बहुत साल पुराने हैं. आत्मा तो इटर्नल है, कब से चल रही है. एज मैटर नहीं करेगी, विलिंगनेस टू डू इट. तो धारणा पे बहुत अटेंशन रखना है. एंड द फैक्ट दैट यू नो सम पीपल विल आस्क, इज इट ट्रू दैट आई एम अ पीसफुल सोल? इफ इट वाज नॉट ट्रू यू वुडंट बी एबल टू डू इट सो इजीली. नहीं, फिर मांगता भी क्यों मैं बार बार? नहीं, पर आप कर भी ना पाते. मांगता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, बट मैं हूं ही ओरिजिनली वो. इसका प्रूफ इस बात में है कि जिस दिन आपने डिसाइड किया, जिस क्षण आपने डिसाइड किया, आपने उसको कर लिया. क्योंकि अगर आप ये डिसाइड करें कि मेरे को आज एक्टर बनना है, तो जिस क्षण डिसाइड करे उस क्षण नहीं बन पाते हैं. अभी मैं गाना गाने जाऊं तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्किल है नहीं. वो स्किल को डेवलप करना है. लेकिन पीसफुल क्वालिटी को डेवलप नहीं करना है, कहीं से लेके नहीं आना. वो ऑलरेडी है. विलिंगनेस टू यूज इट. जैसे ही वो थॉट क्रिएट किया, वो इतनी इजीली कर्म में आया क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर था. अगर किसी के अंदर शांति का संस्कार नहीं है और वो सोचे आज मैं पीसफुल रहूंगा, दे नॉट बी एबल टू डू इट. बिकॉज वो है ही नहीं उनके पास. बिकॉज इट्स देयर. हम जब सोचते हैं और अटेंशन रखते हैं, वो हो जाता है. तो हम सबके पास एवरी सोल हैज दोज ओरिजिनल क्वालिटीज. तो ज्ञान लिया, योग, मेडिटेशन, पावर. तीसरा धारणा. धारणा पे बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि नहीं तो कई सालों से ज्ञान, 20 साल 30 साल 40 साल से मेडिटेशन, संस्कार में चेंज नहीं आ रहा. क्योंकि धारणा, पूरा दिन में अटेंशन नहीं रखा. दिस हैज टू कम इनटू माय लाइफस्टाइल. माय थॉट हैज टू बिकम माय लाइफ. इट्स माय लाइफस्टाइल, द वे आई लिव. This has to be. Spirituality has to be the way I live, not the way I think. Beautiful. It's not the way I think, it's the way I live. And life में क्या आना चाहिए? What I think. तो start thinking पे होगा, लेकिन it will be spiritual. You will be a spiritual person when you live that way. आपके जीवन में, कर्म में वो दिखाई दे. Live and think. Think and live. Think
एंड देन ब्रिंग इट आउट। एंड जब ये तीन चीजें होती हैं तो चौथी बहुत इजी हो जाती है, एंड दैट इज सेवा। सेवा मीन्स जो मुझे मिला, जो मैंने अपने अंदर धारण किया, अब मुझे वो सबके साथ शेयर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि शेयरिंग करने से क्या होगा, जो चीज भी आप शेयर करेंगे वो आपके पास कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये भी 100% है। ये इसका मतलब जो फिजिकल चीज है वो किसी और को देने से कम हो जाती है, जो इंटरनल चीज है वो किसी और को देने से, क्योंकि जितनी, जैसे गुस्सा किसी और को देने से क्या होगा, बढ़ जाता है। संस्कार पक्का होता है। इंटरनल चीज जितना देंगे उतना कहीं गुना बढ़ती जाएगी। तो फोर्थ सब्जेक्ट इज सेवा। सेवा मीन्स शेयरिंग। अब शेयरिंग हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो मुझे मिला ये मैं सबके साथ कैसे शेयर करूं। हाउ डू आई डू दैट? नॉलेज। ये तीन तरह से हम कर सकते हैं। एक, शेयरिंग द एक्चुअल नॉलेज, जैसे हमने देखा, सपोज ये प्रोग्राम, अभी आप ज्ञान शेयर कर रही है ना। हाँ, सो दिस इज शेयरिंग। ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है? ताकि हमें जो मिला हम इसको अब सबके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर हर एक उसको ले सकता है, वो अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा, वो फिर औरों के साथ शेयर करेगा। सो वेरी सून इट विल just spread everywhere and it will benefit. Everyone will use it for their healing. तो ज्ञान शेयर कर सकते हैं। Now this can be shared कि हम, जैसे ये टीवी का प्रोग्राम, बहुत सारे भाई बहनें बताते हैं, हमने देखा ना, फिर हमने मुझे अपने इस फैमिली को भी बोला, फ्रेंड्स को भी बोला, आप भी देखना। दिस वाज शेयरिंग। क्योंकि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि जो चीज मुझे बेनिफिट की, I feel I should share it with. छोटे छोटे SMS लोग कितना शेयर करते हैं। This is it. एक अच्छी लाइन मिलती है तो शेयर, जो मैं पढ़ता हूँ, शेयरिंग। तो आज अगर हम ईमेल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, या वन ऑन वन हम जब किसी से भी मिलते हैं, हमें जो मिला ऑलवेज शेयर करने से कई गुना बढ़ जाता है। सो दैट इज एक्चुअल शेयरिंग ऑफ नॉलेज। दूसरा है अपने गुणों से सेवा। आपका गुण, आपकी क्वालिटी जितनी बार कर्म में आएगी उतनी वो क्वालिटी दूसरों को मिल जाएगी। सपोज मैं परेशान हूँ, लेकिन आपने प्यार से बात की, तो आपने की, आपको मिली पहले वो शक्ति, लेकिन सेकंड वो शक्ति किसको मिली? आपको। वो मुझे मिली। सो you've just shared your quality with me. You've just shared your energy with me. तो आपकी मेरी डबल कैसे हुई आपके साथ शेयर करने से? आपने क्रिएट की, या तो ये सिर्फ पड़ी थी, लेकिन यू यूज्ड इट एवरी टाइम। जितना यूज करेंगे कर्म में आएगा, जितना कर्म में आएगा संस्कार बनेगा। अब आपने क्योंकि यूज किया, मुझे मिला, मैं नाराज थी लेकिन आपने प्यार से बात की, शांति से बात की, मुझे मिला तो मेरी एनर्जी कैसे हुई? मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई। मेरी एनर्जी अच्छी हो गई तो मेरे से आपको क्या मिलेगा? फिर अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो दो बार मिल गई ना। पहले while creating, then you helped me to heal myself, then I radiated that back to you, and most important, along with radiating that back to you, I give you a lot of blessings. दुआएं। देखो मैं कितनी नाराज थी, इन्होंने फिर भी कितने प्यार से बात की। ब्लेसिंग। तो आपके पास कितने गुना मल्टीप्लाई होकर आ गया। ब्लेसिंग भी मिल गई और मेरी अपनी ही प्यार करने की जो पावर है वो बढ़ गई ना। वो डबल हो गया। पहले मुझे मिला, फिर मैंने दिया। पहले आपको मिला, फिर आपने दिया। आपने जो दिया उसको मैंने यूज किया, यूज करके मैंने क्रिएट किया, तो फिर मैंने भी रेडिएट किया। अब रेडिएट किया, वो आपको मिला। सो सेकंड, फर्स्ट while गिविंग, देन while गेटिंग इट बैक, एंड थर्ड ब्लेसिंग्स फॉर व्हाट यू हैव डन। जब भी आप शेयर करेंगे, एक आप रोड ही किसी को क्रॉस करा दो, कोई वहां खड़ा है, उससे रोड क्रॉस नहीं हो रही है, वो कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। आए एकदम टाइम पर आए थे मुझे हेल्प करने के लिए, ये ब्लेसिंग्स। तो जब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए ब्लेसिंग मिलती है, तो वो चीज जो हर आत्मा आज ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है? शांति, प्यार, खुशी। वो अगर किसी को मिले तो वो कितनी ब्लेसिंग्स देंगे। पानी पिला दो तो कितनी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। आप किसी को एक भोजन खिला दो, कितनी ब्लेसिंग मिलती है। शांति मिले उसको। तीसरा, सपोज
कर्म में कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं मेरे आसपास, आई एम नॉट कमिंग इनटू इंटरेक्शन विद एनीबडी, बस अपनी सोच को सुंदर रखें। जितना आपकी सोच साफ रहेगी, आप रेडिएट कर रहे हैं ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस इनटू द एटमॉस्फेयर, ये भी सेवा है। इसीलिए हम यहाँ सीखते हैं कि सेवा भी 3 लेवल पर होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। 3 लेवल पर। मन से सेवा मतलब हर एक को अच्छी वाइब्रेशन भेजना। यहाँ बैठे हैं, मालूम है कोई बीमार है, वहाँ अच्छी वाइब्रेशन भेजो। मालूम है कहीं अर्थक्वेक हुआ है, बहुत लोग दर्द में हैं, वाइब्रेशन भेजो। जस्ट सिट बैक। दुनिया में जितने लोग आज बीमार हैं, जितने लोगों को आज कैंसर है, सेंड गुड वाइब्रेशंस। ये हम सेवा कर रहे हैं। जैसे हम धन भेजते हैं, कहीं कुछ हुआ है, ऐसे ही कहीं कुछ हुआ है, वहाँ बहुत पीसफुल वाइब्रेशन भेजनी है। तो ये हुई मनसा से सेवा। दूसरा वाचा सेवा, कि नॉलेज जो मिली वो सबके साथ शेयर करनी है। और तीसरा कर्म में सेवा, मतलब गुणों को अपने कर्म में लेकर आना है, उससे औरों को एनर्जी मिलेगी एंड वो मल्टीफोल्ड होकर फैलती जाएगी। एंड व्हेन दिस हैपेंस वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। एक आत्मा भी अपने ऊपर अगर परिवर्तन करे, कई बार हम कहेंगे घर में टाइम नहीं है, ये है, हम इतने बिजी है। लेट अस अंडरस्टैंड, अगर परिवार में एक आत्मा भी ये करती है, एक, सारी फैमिली नहीं। कई बार लोग कहते हैं मैं हस्बैंड आएंगे ना तो मैं आऊंगी। डोंट वेट, चेंज बिगिंस विद 1%। पाकिस्तान से शुरू किया, आज 8,500 सेंटर आपने कहा। मुझे उम्मीद है कि सारे दुनिया में 8,500 नहीं बल्कि हर घर सेंटर बन जाए। Definitely. और सेंटर बन जाए यानी कि ज्ञान का सेंटर। ये कोई रिलीजन तो है नहीं, बट प्यार का सेंटर, पीस का सेंटर। राइट। सिस्टर, एक मैं लास्ट में कुछ शेयर करना चाहूंगा। मुझे एक छोटी सी बच्ची ने कहानी सुनाई। तो उसने कहा कि अंकल, एक क्लास में ना बहुत वो लड़का था, नॉटी था। उसने बोला कि मैं टीचर को बोलूंगा, बताऊंगा कि वो हमेशा राइट कैसे नहीं है, रॉन्ग भी तो हो सकती है टीचर। मैं उसको प्रूफ कर दूंगा कि वो रॉन्ग है। Okay. तो इंटरवल में तितली लेके आया। एक तितली हाथ में पकड़ ली और पीछे बेंच पे लाश खड़ा हो गया और टीचर को उसने चैलेंज किया। कहता है, टीचर ये बताओ कि तितली जिंदा है कि मरी हुई है? टीचर तो टीचर ही होती है। वो समझ गई कि अगर मैं बोलूंगा जिंदा है तो वो ऐसे मसल देगा, वो मर जाएगी। और बोलूंगा अगर मैं कि वो मरी हुई है तो ऐसे छोड़ देगा। 2 तरफ से फंसा। तो बहुत सुंदर जवाब दिया उसने। टीचर ने कहा कि बेटा, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। बेटा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब दीदी ने इतना सब सिखाया, बताया, डिस्कशन किया। इन्होंने मनसा, वाचा, कर्मणा सारी सेवा की। अब आप क्या लेते हैं, कैसे उसे जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ अब आपके हाथ में है। एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति।